कविता का शीर्षक है पायंदाज। आपने ब्रैकेट में लिखा है पांव पोंछनी। जो फुट मैट है दरवाजे के किनारे पर रखा जाता है एंटर करने से पहले, जिस पर पांव पोंछ करके अंदर जाया जाता है जी, वो आपने लिया है। आप लिख रहे हैं, सत्ता और जनता के मुहाने पर पड़ा मैं पायंदाज हूं। मेरी कई किस्में हैं जिसमें से कुछ प्रमुख हैं समरसता, लोकतंत्र और देशभक्ति। सत्ता से जनता और जनता से सत्ता में आवाजाही के बीचम बीच पड़ा पड़ा मैं केवल पांव साफ करने के काम आता। मैं जब इस कविता को पढ़ रहा था तो कुछ अर्थ खुल रहा है इसका, बहुत थोड़ा सा अर्थ खुल रहा है। आप इस कविता में क्या कहना चाह रहे हैं? दो बातें रहीं इस कविता को। आपने जो कविता का चयन किया वो मुझे पुराने रचना के समय में ले गया, और जब मैं ये लिख रहा था तो दो बातें साफ थी। एक तो ये, एक आग्रह रखता हूं मैं अपने पास, सफल नहीं होता पर वो आग्रह होता है कि नामालूम सी चीजों पर कहूं, उसको रूपक के तौर पर उठाऊं, जो रोजमर्रा के जीवन में है और जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हिमालय, नदी, गुलाब, समुद्र, ये सारे रूपक जो है और बहुत प्रयोग में किए जाते हैं। लेकिन मेरा सायास चेतना को प्रशिक्षित करने की एक कोशिश रहती है, वो आग्रह की वजह से कि मैं वैसे प्रतीक को उठाऊं जो उपेक्षित रहते हैं, जो नामालूम, जिनकी हैसियत ही कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं, जिन पर कोई ध्यान ही नहीं जाता कि वो भी कोई चीज है। और खासकर वैसी चीजें जो पेट्रियार्की में महिलाओं से जिसका सबसे ज्यादा सामना पड़ता है, सावका पड़ता है। इसलिए मैंने झूना का भी इस्तेमाल किसी और कविता में किया, बर्तन भांडे का भी इस्तेमाल किसी और कविता में किया। वो ये आग्रह की वजह से मैंने पायंदाज, जिसको पैर पोंछनी कहते हैं, उसको उठाया। तो एक तो ये आग्रह है कि नामालूम सी चीजों पर जाऊं और जिनको बेकार की चीजें मानी जाती हैं या सौंदर्य में जिनको एक खास तरह के सौंदर्य के खास तरह के मानक में उनसे मुंह मोड़ लिया जाता है, मुंह बिचका लिया जाता है। अरे पायदान भी कोई ये क्या लाए हो कविता में, मतलब कविता का सौंदर्य खराब, पायंदाज भी अब होगा, पैर पोंछनी भी अब कविता का विषय होगा, कहाँ ले आए तुम कविता के सौंदर्य शास्त्र को। तो एक तो ये आग्रह रहा है कि मुझे इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना है कि कविता में रूपक और उपमा वही अख्तियार कर सकते हैं जो सो कॉल्ड भव्य हैं, दिव्य हैं, बड़े हैं, हैसियत शुदा हैं। इनको तोड़ना, इनसे भिड़ना, इनसे जूझना और इनका विकल्प के तौर पर देखना आसपास की पसरी हुई चीजों पर जो हमारी सेवाओं में ज्यादा लगे रहते हैं। तो एक तो ये था।